दलित पीडित शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। नमस्कार, जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं वंश न्यूज चैनल। मैं स्नेहा टेकम, आपके लाइव एक नई खबर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर मेरे साथ। 75 साल के बाद भी समाज के अंदर जात पात की प्रथा, छुआछूत की प्रथा बरकरार है और उसे लोग मानते हैं, पालते भी हैं। सरकार की ओर से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं देती है। मैंने इसलिए कि कितने लोग आके गए, तो बोले काफी लोग आके गए। लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान आना चाहिए था वो बयान भी कहीं दिखाई नहीं देता है। उम्मीद करते हैं हम लोग कि सरकार जो है इस परिवार के बारे में सोचेगी और उनका डर जो है वो निकालने के लिए कदम भी उठाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जैसे राजेंद्र सिंह टीचर को बचाने के लिए, शैल सिंह टीचर को बचाने के लिए कुछ लोग आगे आए, अपनी एक ताकत दिखाई और सरकार को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा। बाबा साहब की जो एक किताब थी, ये करीब 20-25 साल की बात है, 85-86 की बात है। कई लोगों को वो किताब छपने नहीं चाहिए, ऐसी उनकी भूमिका थी। और एक बड़ा जुलूस उन्होंने निकाला और सरकार से कहा कि ये निकाली तो हम बंबई जला देंगे। हम लोग ने भी एक जुलूस निकाला, उससे डबल जुलूस निकाला और कहा कि हम लोग बंबई बचाएंगे। दो तीन ऐसे जुलूस आपस में निकलते रहे, लेकिन उनको कभी हावी होने नहीं दिया। और आखिर मजबूरी से सरकार ने उसको प्रिंट किया, पब्लिश किया और आज वो कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो वो कहते हैं इसको पब्लिश करेंगे। तो मैंने कहा बाबा साहब सबके हैं, जिनको छापना है, पब्लिश करना है वो कर लीजिए, कोई अधिकार की बात नहीं है, ना मुझे परमिशन देने की बात है। बाबा साहब ने एक बात हम लोग को कही थी कि भैया हम लोग एक क्रांति चला रहे, एक परिवर्तन की क्रांति चला रहे। इस परिवर्तन की क्रांति को विरोध करने वाले भी उसी वक्त पैदा होंगे, क्योंकि उनको ये व्यवस्था वैसी की वैसी रखनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं लाना। और उन्होंने कहा जैसे क्रांति चलती है उसके साथ साथ प्रति क्रांति भी चलती है, उसके खिलाफ की क्रांति भी चलती है। आज मैं मान के चलता हूं कि हम लोग की जो इंसानियत की लड़ाई जो हम लोग ने शुरुआत की, बाबा साहब ने शुरुआत की, महात्मा फुले ने शुरुआत की, आज उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट की जज साहिबा, उन्होंने कहा कि ये न इस देश में मनुवाद की व्यवस्था आनी चाहिए। राजस्थान के हाईकोर्ट के सामने मनु का पुतला है
बेजान पुतला है। लेकिन जज साहिबा की इतनी हिम्मत हुई, हौसला हुआ कि उन्होंने कहा कि मनुवादी व्यवस्था इस देश में आनी चाहिए। हम लोग को हमेशा सतर्क रहना यह जरूरी है, और जब तक हम लोग सतर्क रहेंगे, होशियार रहेंगे, तब तक हम लोग अपने अधिकार और अपनी सुरक्षिता पूरी तरह कर सकते हैं। नहीं तो अब तरीका बदला हुआ है। पहले अत्याचार होता तो पूरे गांव पर अत्याचार होता था, उस गांव के दलितों पर अत्याचार होता था, उस गांव के छोटा समाज जो होता था उस पर अत्याचार होता था। अब इसमें बदलाव आ चुका है। बदलाव क्या आया है? एक परिवार को पकड़ लो, उस पर इतने अत्याचार करो कि उससे एक डर पैदा हो। मतलब हमें जो क्रूरता कहते हैं, इतनी क्रूरता ले आते हैं कि डर पैदा हो और ये कुछ ना। तो एक तरीके से अत्याचार का जो सिलसिला है उसमें बदलाव आ चुका है, और हम लोग को उस बदलाव से लड़ना है, जूझना है और उसको भी रोकना है। इसी राजस्थान से बाबा साहब उनको जानते भी नहीं थे, मिले भी उनको नहीं थे, लेकिन दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चल रहे थे तो यहीं एक व्यक्ति ने इंग्लैंड में उनको टेलीग्राम भेजा और यह कहा कि बाबा साहब आप हमारे प्रतिनिधि है, महात्मा गांधी नहीं। उस इंग्लैंड के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने बाबा साहब को इस बात को जिक्र कहा कि मैंने इनसे मिला भी नहीं हूं, देखा भी नहीं हूं, लेकिन ये लोगों की भावना बन चुकी है। मतलब वो जो जागरूकता उस वक्त थी 1930 में, तब तो कोई साधन नहीं था, अपनी परिस्थिति इससे भी खराब थी। आज तो हम लोग के पास साधन आ चुके, थोड़ी परिस्थिति बदल चुकी है, हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब सतर्क रहना मैं समझता हूं कि दुगना जरूरी है। जो लगन और जो सूझबूझ की समझदारी उस व्यक्ति ने उस वक्त दिखाई, एक टेलीग्राम खाली गया था, लेकिन उस एक टेलीग्राम ने पूरे भारत के दलितों के नेता कौन है उसका इश्यू जो है वो खत्म करवा दिया। तो हम लोगों को भी है उसी तरीके से लड़ना है, उसी तरीके से डटना है। इस परिवार के साथ न्याय होगा, इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। अकेले परिवार की है ऐसा नहीं, जो वकील है उनकी नहीं, जो कार्यकर्ता है उनकी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी। और उस जिम्मेदारी
निभाते हुए जैसे दूसरे अपनी ताकत दिखाते वैसे अपन भी अपनी ताकत दिखाना चाहिए। जो भी दलित है, शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो वाल्मीकि के नाम से हो, चाहे वो मेघवाल के नाम से हो, चाहे वो कुंभी के नाम से हो, इनकी संख्या राजस्थान में कुछ इलाके में 22% है, 28% है, कुछ इलाके में 14% है, 17% है। इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी अगर हम लोग सरकार को नहीं झुका सकते तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये हमारी कमजोरी है। ये हमारी कमजोरी है कि हम सरकार को नहीं झुका सकते, और इसलिए बच्चे को अपनी तरफ से आदरांजलि देते हुए अपने परिवार की ओर से, आप सभी की ओर से हम लोग ये तय करें कि जो न्याय मुख्यमंत्री ने निपुर शर्मा के ट्वीट जो था सर्कुलेट किया और जिसके साथ जो अन्याय हुआ, वो न्याय जो दिया है वो न्याय इनके साथ में मिलना चाहिए। ऐसा मैं मानता हूं, और तब तक हम लोग की ये लड़ाई जारी रहेगी, ये हम लोग ने तय करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक सामाजिक दायरा हम लोग ने बनाना चाहिए। जो दबा है, कुचला है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसके साथ में हम लोग ने अपना संबंध बनाना चाहिए। या मुस्लिम है, उसके साथ में संबंध बनाना चाहिए कि उसको भी अभी कुचलने की बात हो रही है। यहाँ जो छोटे छोटे समाज जो है, आदिवासी जो है, उसके साथ भी अन्याय यहां पर हो रहा है। अकेले लड़ने के बजाय ये जो वंचित है, इसको अगर हम लोग साथ में लें और इनकी एकजुट बनाए तो ये मैं मानता हूं कि एक बड़ी ताकत बनती है। और मैं जैसे कहता हूं कि हम लोग जैसे बोलते हैं वैसे ये ताकत भी अपनी बात करती है। ताकत भी जो है एक संदेश देती है, भीड़ भी जो है एक संदेश देती है। और राजनीतिक पार्टियां 40 साल से जानते हुए 70 साल का हूं आज, यहाँ की राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता दो ही बात जानते हैं, एक वोट की बात जानते हैं और एक भीड़ की बात जानते हैं। इन दोनों से बात करना है तो इन दोनों से बात करना होगा। और वो अगर हम लोग ने बात करना शुरुआत किया तो मानता हूं मैं कि ये जो अन्याय अत्याचार के लिए हम लोग को लड़ना पड़ता है, उसके बजाय सरकार ही खुद हम लोग से न्याय करना यहाँ पे शुरुआत करेगी। आदरांजलि वाते हुए मैं आप सभी को रजा लेता हूँ। जय भीम। ऑडियो जंगल। हेतु आप हमारे चैनल के मुख्य संपादक श्री सुनील सावे से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।